तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, सिस्टम जो होता है वो लुओली को बताता है कि जो तुम्हारी हेवन डेवरिंग टेक्निक है उसने एक लो ग्रेड का स्पिरिट घोस्ट जो है उसे यहाँ पर ढूंढ लिया है। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, स्पिरिट घोस्ट तो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। अगर मैं इसे यहाँ पर बेचता हूँ तो इसके बदले में मुझे कम से कम 10,000 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो मिल सकते हैं, जो कि मेरे लिए 1 महीने के लिए काफ़ी रहेगी कल्टीवेशन के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी के लिए यहाँ से जाना जो है वो थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अभी भी कोई पर्सन जो है वो अंधेरे में रहकर मुझे देख रहा हो। तो इसीलिए मुझे थोड़ी देर और यहीं पर ही रुककर जो सिचुएशन है उसे ऑब्जर्व करना चाहिए। और लुओली की तरह बोलते हैं हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लुओली बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। लेकिन तभी जो लुओ ही होती है वो लुओली के सामने आ जाती है और लुओली के सामने आते हुए उससे बोलती है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो नहीं मिले। जो सुनते के साथ ही अब लुओली जो होता है वो भी उसे सीनियर सिस्टर बोलकर ग्रीट करने लगता है। जो सुनकर लुओली जो होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हें मेरे सामने ऐसे पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम गोस्ट डीमन के एक ट्रू डिसाइपल जो है वो बन चुके हो। तो सेक्ट के अंदर तुम्हारा और मेरा स्टेटस जो है वो अब सेम ही है। और इतना बोलकर लुओली जो होती है वो लुओली का उसकी स्पिरिचुअल स्टोन लौटाते हुए उसे बोलती है कि ये रहे तुम्हारे 5 लोअर ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन जो कि तुमने मुझे पहले दिए थे, क्योंकि जो भाई है वो मेरा ही पर्सन है और चूंकि तुम उसके जूनियर ब्रदर हो तो इसीलिए तुम भी मेरे पर्सन हुए। तो इसीलिए अब मैं तुमसे यहाँ पर जो वो मैप था उसके लिए कोई भी चार्ज जो है वो नहीं लेने वाली। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो लुओली होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि अगर लुओली की बात की जाए तो 10,000 गोस्ट के वो बहुत ही अच्छे से जानती है और इसी के साथ में ये मिंगस गोस्ट सेक्ट की एक ट्रू डिसाइपलों में से एक है। लेकिन ये यहाँ पर जो मेरे स्पिरिचुअल स्टोन है उन्हें मुझे वापस लौटा रही है, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये मुझे अपनी तरफ करना चाहती है। और लुओली ये सोच ही रहा होता है तभी जो लुओली होती है वो घूरते हुए लुओली से बोलती है कि क्या हो गया, आखिर तुम इन्हें क्यों नहीं ले रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने इन स्पिरिचुअल स्टोनों के अंदर पॉइजन डाल दिया? जो सुनकर लुओली जो होता है वो उन स्टोनों को वापस लेते हुए बोलता है कि नहीं नहीं सीनियर सिस्टर, ऐसी बात नहीं है। जो सुनकर जो लुओली होती है वो हंसते हुए बोलती है कि तुमने यहाँ पर जो घोस्ट डीमन था उसके टेस्ट को केवल QI के फर्स्ट लेवल पर होकर ही पास कर लिया। इसका मतलब यहाँ पर तुम्हारे अंदर कोई ना कोई तो बात है, इसीलिए मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और इससे अलग एक और रीज़न है कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग ट्रू डिसाइपल बनते हैं वो पहले कुछ टाइम तक इंजॉय करते हैं ट्रू डिसाइपल बनने की कोशिश में। लेकिन तुम जैसे ही ट्रू डिसाइपल बने तुम सीधे 10,000 गोस्ट केव के अंदर आ गए कल्टीवेट करने के लिए। और केवल इतना ही नहीं, मैंने तो ये भी सुना है कि तुमने जो भाई था उसके ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो तुम्हें जो ब्यूटीफुल वोमेन थी वो गिफ्ट करना चाहता था। जो सुनकर लुओली जो होता है वो लुओही के साथ में फ्लर्ट करते हुए उससे बोलता है कि सीनियर सिस्टर, बात ये है कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो आपको देखते के साथ ही आपसे मुझे प्यार हो गया था, इसीलिए अब कोई दूसरी लड़की जो है वो मुझे बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती। जो सुनकर लुओही बोलती है कि क्या तुम सच कह रहे हो? और इतना बोलकर जो लुओही होती है वो लुओली से चिपक जाती है और उससे बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी जो तुम्हारी बातें हैं उन्हें सीरियस लूंगी। और लुओही को खुद से ऐसे चिपका हुआ देखकर जो लुओली होता है वह हंसते हुए लुओही से बोलता है कि काश कितना अच्छा होता अगर ये सारी बातें जो है वो बिल्कुल सच होती। जो सुनते के साथ ही जो लुओही होती है वो भी लुओली से दूर हो जाती है और उससे दूर होते हुए उसे बोलती है कि अगली बार अगर तुम किसी लड़की से झूठ बोलो तो अपनी बात के अंदर थोड़ा और एफर्ट जो है वो डालना, क्योंकि तुम झूठ बोलने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। और इतना बोलकर जो लुओही होती है वो लुओली के फेस को टच करने लगती है और उसके फेस को टच करते हुए बोलती है कि लेकिन उसके बाद भी जो तुम्हारा झूठ था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और इतना बोलकर जो लुओही होती है वो अपने पास से एक मैप निकाल कर लुओली को देते हुए उसको बताती है कि जो पूरी की पूरी 10,000 कोस्ट केव है उसका ये मैप है। इसके अंदर यहाँ पर हर एक जगह जो है उसे दी गई है और जहाँ पर ये एनर्जी काफ़ी अच्छी मात्रा में मौजूद है उस जगह पर मैंने मार्क कर दिया है जहाँ पर जाकर तुम कल्टीवेट कर सकते हो। जो सुनकर लुओली जो होता है वो लुओही से बोलता है कि सीनियर सिस्टर, ये तो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, आखिर मैं ऐसी पीयरलेस चीज़ को ऐसे ही कैसे ले सकता हूँ? जो सुनकर लुओही जो होती है वो ज़बरदस्ती लुओली को वो मैप देते हुए उसे बोलती है कि अगर मैं तुम्हें ये चीज़ दे रही हूँ तो चुपचाप इसे रख लो, क्योंकि वैसे भी अब ये चीज़ जो है वो मेरे लिए पूरी तरह से यूजलेस है, क्योंकि 10,000 डीमन केव का मैप मेरे दिमाग में बस चुका है। और हाँ, अगर तुम्हें कभी मुझसे मिलने का मन करे तो इस मैप के अंदर मिडल के अंदर एक लोकेशन जो है वो दी गई है जिसके ऊपर की मैंने मार्क किया है। मैं ज़्यादातर उसी जगह पर बैठकर कल्टीवेट करती हूँ, तो अगर तुम चाहो तो मुझसे मिलने के लिए उस जगह पर आ सकते हो। और इतना बोलकर अब जो लुओली होती है वो वहाँ से चली जाती है। जो देख कर लुओली जो होता है वो भी मैप देने के लिए उसका शुक्रिया अदा बोलने लगता है। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद में जो लुओली होता है वो भी सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो अच्छा हुआ कि ये औरत जो है वो फाइनली यहाँ से चली गई, क्योंकि सच में ये लड़की जो है वो पूरी तरह से एक स्कैम वाली लड़की है, इसीलिए मैं इसके जाल में बिल्कुल भी फंसने वाला नहीं हूँ।
क्योंकि उसने यहाँ पर केवल जो मेरे स्पिरिचुअल स्टोन थे वही मुझे वापस नहीं लौटाए, बल्कि उसने मुझे ये मैप भी दिया, जिस चीज़ को देखकर ये साफ दिखाई देता है कि वो यहाँ पर मेरे फेवर को जीतना चाहती है। यहाँ तक कि उसने बीच में अपनी बॉडी की चार्म टेक्निक का भी इस्तेमाल किया था। अगर मेरी जगह कोई ऑर्डिनरी पर्सन होता तो ऑलरेडी उसके चार्म के अंदर फंस चुका होता। और इतना बोलते ही जो वो ली होता है वो उसी मोमेंट को याद करने लगता है जहाँ पर कि उसने अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन पर रखा था, और उस मोमेंट को याद करते हुए बोलता है कि लेकिन ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि ये मेरे टाइप की नहीं है, तो इसीलिए मैं इसके जाल में नहीं फंसने वाला। और इतना बोलकर वो ली जो होता है वो घोस्ट वैली के अंदर आ जाता है। और घोस्ट वैली के अंदर आने के बाद में मैप में इधर उधर देखते हुए वो बोलता है कि चलो तो अब यहाँ पर जो घोस्ट स्पिरिट है उसको ढूंढते हैं। जो घोस्ट स्पिरिट है वो आसपास में ही होनी चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही लोली का एक ध्यान जो होता है वहाँ पर मौजूद एक पेड़ के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलता है कि ये तो 7 फुट सोल बाइंडिंग ट्री है। यकीन नहीं होता कि यहाँ पर इस प्रकार का ट्री भी मौजूद है। और इतना बोलकर अब लोली जो होता है वो उस पेड़ के पास में आ जाता है। और उस पेड़ के पास में आते हुए वो बोलता है कि जो यिन की आई होती है वो इस पेड़ में कोट कोट कर बड़ी होती है, क्योंकि ये यिन की आई को ही एब्सॉर्ब कर बड़ा होता है। तो अगर मैं इसे ले लेता हूँ तो इसकी मदद से जो मेरी हेवन स्वेलिंग टेक्निक है उसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलो फिर इसकी है जो एनर्जी है उसे एब्सॉर्ब कर देखते हैं कि इससे मेरी हेवन स्वेलिंग टेक्निक के अंदर बेनिफिट होता है या फिर नहीं। और इतना बोलकर लोली जो होता है वो उस पेड़ की जो एनर्जी होती है उसे अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है। लेकिन उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के कारण जो लोली होता है उसे कोई भी बेनिफिट नहीं होता। जो देखकर लोली भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और बोलता है कि इसे यहाँ पर एब्जॉर्ब करने के कारण तो मुझे कोई भी प्रोग्रेस देखने के लिए नहीं मिली, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और इतना बोलते के साथ ही लोली का ध्यान जो होता है वो पेड़ के पर जाता है, और पेड़ पर देखकर उसे वहाँ पर कोई अजीब चीज़ दिखाई देती है, जिसे देखकर लोली बोलता है कि 1 मिनट, क्या ये घोस्ट स्पिरिट है? और लोली के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उस पेड़ के अंदर एक काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो हमें देखने के लिए मिलता है। और जो घोस्ट स्पिरिट होता है वो वहाँ से भागने लगता है। जो देखकर लोली भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने का कोई भी मौका जो है वो देने वाला हूँ? और लोली के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो घोस्ट स्पिरिट जो होता है वो आकर जो लोली होता है उसके हाथ पर ही काट लेता है। जो देखकर लोली जो होता है वो बोलता है कि अब समझ में आया कि तुम्हें स्पिरिट घोस्ट जो है वो क्यों कहा जाता है। सच बताओ तो तुम्हारे पास में लो ग्रेड के होने के बाद भी इंटेलिजेंस मौजूद है, जिस कारण तुम्हें पता है कि किस टाइम पर तुम्हें सही अटैक जो है वो करना चाहिए था। तुमने यहाँ पर मुझे बाइट किया है, जिसका मतलब ये है कि तुम मेरे हाथ को तोड़ना चाहते हो ताकि तुम्हें यहाँ पर मौका मिल जाए यहाँ से भागने का। लेकिन तुम्हारे लिए ये सबसे बड़े दुख की बात होने वाली है कि मेरी बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि तुम्हारी जैसी मामूली से बीस्ट की यहाँ पर जो बाइट है वो मुझे कुछ भी नहीं करने वाली हो। इतना बोलते के साथ ही लोली जो होता है वो अपने ओरा को रिलीज करता है, जिस कारण वो स्पिरिट घोस्ट जो होता है वो भी हवा में उड़ जाता है। और अब इस मौके का फायदा उठाकर जो घोस्ट स्पिरिट होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। जो देखकर लोली भी उसका पीछा करते हुए उसे बोलता है कि ओ क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर बचकर मेरे हाथों से भाग सकते हो? और इतना बोलते के साथ ही लोली जो होता है वो सीधे उस घोस्ट स्पिरिट के सामने एक पेड़ फेंक कर मारता है, जिस कारण उस घोस्ट स्पिरिट को भी वहीं पर ही रुकना पड़ जाता है। और अब लोली जो होता है वो एक बहुत ही खतरनाक लुक्सा देते हुए उस घोस्ट स्पिरिट के पास में आने लगता है, और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि भागो मत, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लोली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो घोस्ट स्पिरिट जो होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। और लोली उसे बोलता है कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन जो घोस्ट स्पिरिट होता है वो इतना ज़्यादा घबरा रहा होता है कि वो अपने घुटनों पर ज़मीन पर बैठकर लोली जो होता है उससे माफ़ी मांगने लगता है। जिसे देखने के बाद में लोली जो होता है वो उस घोस्ट स्पिरिट से बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम जानते हो कि अगर तुम जीत नहीं सकते हो तो सामने वाले से माफ़ी मांग लो, सच में तुम्हारी ये टेक्निक जो है वो काफ़ी बेहतर है। और इतना बोलते के साथ ही लोली जो होता है वो घोस्ट डीमन के द्वारा दिया गया जो टावर होता है उसे निकाल लेता है, और उसे निकालते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है इस पगोड़ा टावर को देखने का कि ये यहाँ पर काम करता है या नहीं। और इतना बोलते के साथ ही लोली जो होता है वो उस पगोड़ा के साइज़ को बढ़ा कर उस घोस्ट स्पिरिट के ऊपर ले आता है, और अगले ही पल वो उस पगोड़ा को सीधे घोस्ट स्पिरिट के ऊपर देकर मारता है, जिसका वो उसके अंदर कैद हो जाता है। और अब लोली अपने जो पगोड़ा होता है उसे वापस लेते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि घोस्ट स्पिरिट को इस पगोड़ा की मदद से कैप्चर करना इतना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि जो घोस्ट स्पिरिट है उसका डायरेक्टली मैं इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे इसे स्पिरिट स्टोन जो है उससे एक्सचेंज करना होगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आखिर जो घोस्ट स्पिरिट है उसे मैं सेल कैसे करूँ? अगर मैं इसे जो घोस्ट डीमन है उसे सेल करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि उसके बदले में मुझे यहाँ पर स्पिरिट स्टोन जो है उससे मिल पाएगी। और अगर मैं इसे लुवो ही को सेल करता हूँ तो जो लुवो ही है वो बहुत ही चालाक लड़की है, और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे अप्रोच कर पाऊँगा। और इतना बोलकर उसे बाई के बारे में याद आता है, और बाई के बारे में याद कर वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे हाँ, 8 सीनियर ब्रदर है तो वे बहुत ही अच्छे मर्चेंट है, तो मैं उनके पास में जाकर इसे सेल कर सकता हूँ, और इसी बहाने मैं उसे टेस्ट भी कर लूँगा कि आखिर वो किस प्रकार का पर्सन है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जो है वहाँ पर जाना बिल्कुल भी सही रहेगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो घर है वहाँ पर लौटना चाहिए, और 1 महीने के लिए शगुलेशन के अंदर जाना चाहिए। कुछ टाइम के लिए कल्टीवेशन करने के बाद में मैं जो 8 सीनियर ब्रदर है उनके पास में जाऊँगा,
और इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओली होता है वो उस जगह से चला जाता है और उसकी उस जगह से जाते के साथ ही हम देखते हैं कि दोबारा से वहाँ पर वही लड़का और लड़की आ जाते हैं और जो लड़का होता है वो बोलता है कि ये बच्चा सच में काफ़ी ज़्यादा लकी है, ये घोस्ट केव के बाहर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन उसके बाद भी इसे स्पिरिट घोस्ट मिल गया। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, इस बच्चे का नसीब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इतना बोलकर वो लड़की जो होती है वो क्रीपी सा फेस बनाकर हंसने लगती है, रास्ते में बोलती है कि सच बताओ तो मुझे उस तरह के लड़के बहुत ही ज़्यादा पसंद है जिनके पास में बहुत ही अच्छा नसीब हो। और उसी के साथ में ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी है। इस लड़के को देखने के बाद में मुझे मेरे हस्बैंड की याद आती है, जिस टाइम पर मैं अपने हस्बैंड से मिली थी उसका लक भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी था, उसकी मेमोरी जो है वो अभी भी मेरे पास में है। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपने पेट की तरफ देखने लगती है और अपने पेट की तरफ देखते हुए बोलती है कि मेरे वैंग प्यारे हस्बैंड, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। और अब उस लड़की की बात को सुनकर उसके पास में खड़ा हुआ लड़का अपने मन में सोचता है कि इस लड़की से दूर रहने का मेरा एक ही रीज़न है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मुझे खाकर अपने पेट के अंदर एक वेनरेबल फुल स्पिरिट जो है वो बना ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास में कोई भी कारण नहीं होगा जिससे कि मेरी इनकारनेशन ले पाऊँ, मुझे हमेशा इसके पेट के अंदर ही रहना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 1 महीने बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो वो ली होता है वो बैठे हुए अभी भी स्पिरिट स्टोनों की मदद से अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है, लेकिन अब 1 महीना कल्टीवेशन करने के कारण उन्हें स्पिरिट स्टोनों की सारी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और जो वली होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि तुम्हारा जो डायमंड डिवाइन आर्ट है वो 3rd लेवल पर पहुंच चुका है और 99 प्रोग्रेस भी हो चुकी है, और जो ब्लड डेवोरिंग आर्ट है वो भी यहाँ पर तुम्हारा 3rd लेवल पर पहुंच चुका है और उसके अंदर भी 1% प्रोग्रेस हो चुकी है। और वहीं अगर बोन क्रशिंग हार्ट पाम अटैक की बात की जाए तो वो भी 4th लेवल पर पहुंच चुका है 99 प्रोग्रेस के साथ में, और जो स्पिरिट घोस्ट स्टेप टेक्निक है वो भी 4th लेवल पर पहुंच चुकी है 16% की प्रोग्रेस के साथ में। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो वो ली होता है वो बोलता है कि सच में यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेरे पास में जितने भी स्पिरिचुअल स्टोन थे मैंने सभी को लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी मैं केवल QIDLM के 3rd लेवल पर ही पहुँच पाया हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही लोली के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि जो तुम्हारा बोन क्रशिंग हार्ट पाम है वो ब्रेक थ्रू करने के कारण काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका है, जिसका वो डायमंड डिवाइन आर्ट को यहाँ पर चैलेंज करने के लिए जा चुका है। और इस चीज़ को सुनकर जो वो ली होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, और वो हैरान रहते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो टेक्निक है वो भी एक दूसरे को फाइटिंग के लिए चैलेंज कर सकती है। और उसके इतना बोलते ही उसके पास में एक और नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि जो तुम्हारा बोन क्रशिंग हार्ट पाम था वो यहाँ पर हार चुका है, जिस कारण उसकी यहाँ पर जो कल्टीवेशन की प्रोग्रेस थी वो भी कम हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो वो ली होता है वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस टेक्निक को यहाँ पर दूसरी टेक्निक को चैलेंज करने की क्या ज़रूरत थी, बेफालतू के यहाँ पर हार कर इसने अपनी जो प्रोग्रेस है उसे भी घटा दिया। लेकिन चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, कम से कम इसे सबक तो मिल गया। लेकिन चलो ये अब जो मेरे पास में कल्टीवेशन के रिसोर्सेज थे वे सभी के सभी ख़त्म जो है वो हो चुके हैं, तो इसीलिए अब कल्टीवेशन का करने का भी टाइम ख़त्म हो चुका है, तो चलकर जो अपनी स्पिरिट घोस्ट है उसे सेल कर कर आते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 22 दिन के रेसिडेंस के ऊपर आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो वो ली होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है, और वहाँ पर आने के बाद में जो वो ली होता है वो गेट को बजाते हुए बोलता है कि क्या कोई यहाँ पर है। और वो ली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़की जो है वो आ जाती है जो कि आकर गेट को ओपन करती है। और अब वो लड़की जो होती है वहाँ पर आने के बाद में वो लुओली को बताती है कि मैं जो यंग मास्टर बाईजीन है उनकी सर्वेंट हूँ और मुझे यकीन है कि आप यहाँ पर मास्टर लुओली होगे। जो सुनने के बाद में जो लुओली होता है वो उसे बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ, क्या तुम मुझे उनसे मिला सकती हो। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो लुओली को बताती है कि जो यंग मास्टर बाईजीन है वो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से आपका ग्रैंड हॉल के अंदर इंतजार कर रहे हैं। जो सुनने के बाद में लुओली भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, और वो हैरान रहते हुए बोलता है कि क्या वो जानता था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लड़की होती है वो लुओली को बताती है कि अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, जो हमारा मैन सेन है अगर इसके 10 मील के अंदर कोई भी पर्सन आता है तो जो यंग मास्टर बाईजीन है उन्हें उसके बारे में पता लग जाता है, यही कारण है कि उन्हें एडवांस में ही आपके बारे में पता लग गया था। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या 10 मील तक वो किसी भी पर्सन को डिटेक्ट कर सकता है, इसका मतलब जो 8 सीनियर ब्रदर है वो बिल्कुल भी नॉर्मल पर्सन नहीं है। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर पिछली बार नहीं आया था। और लुओली की इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो लुओली को एक गेट के पास में लाकर बोलती है कि जो यंग मास्टर बाईजीन है वो आपका अंदर इंतजार कर रही है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। जो सुनकर लुओली भी उस लड़की का शुक्रिया था बोल देता है। और अब जो लुओली होता है वो भी उस ग्रैंड हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि बैठे हुए जो बाईजीन होता है वो लुओली को देखते हुए बोलता है कि क्या बात है जूनियर ब्रदर, फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए। और बाईजीन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास में काफ़ी खूबसूरत लड़कियां जो है वो बैठी हुई होती है, और जो बाईजीन होता है वो लुओली से बोलता है कि अगर तुम चाहो तो एक बार इन खूबसूरत लड़कियों को देख सकते हो, ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, तो क्या इनमें से किसी के अंदर तुम्हारा इंटरेस्ट है, अगर है तो मुझे बता दो। जो सुनकर जो लुओली होता है वो बाईजीन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर बाईजीन, मुझे लगता है कि आप शायद गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं उनके लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे किसी दूसरी चीज़ के ऊपर आपसे बात करनी थी जिसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ।
और अब लुओली की इस बात को सुनते के साथ ही जो भाई जीन होता है वो भी लड़कियों के पास में से खड़ा हो जाता है और लुओली को कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ठीक है जूनियर ब्रदर लुओली, अगर ऐसी बात है तो फिर आओ सीट लो, हम लोग जो है वहाँ पर बैठकर बात करेंगे। और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर देख कर जो कॉन्ग्रेचुलेशन है वो भी कहना चाहता हूँ, तो आ जाओ बैठ जाओ। जो सुनने के बाद में लुओली को कुछ समझ नहीं आता, वो उसे बोलता है कि आखिर तुम किस चीज़ के लिए मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हो। जो सुनकर भाई जिनू से बोलता है कि जूनियर ब्रदर आप पिछले 1 महीने से कल्टीवेशन कर रहे थे और 1 महीने तक कल्टीवेशन कर कर आपने यहाँ पर 3rd लेवल पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया है, तो इस चीज़ के लिए मैं आपका कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। केवल 1 महीने के अंदर ही QI रियलम के 1st लेवल से 3rd लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेना ये कोई मामूली बात नहीं है। सच में जो तुम्हारा टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। जो सुनते के साथ ही जो लुओली होता है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हुए बाईजिन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर बाईजिन, आखिर आप मेरा इस तरह से मजाक क्यों बना रहे हो? मैंने यहाँ पर पूरे 1 महीने का टाइम लगा दिया बस 2 छोटे लेवलों पर ब्रेक थ्रू करने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे सेक्ट के अंदर यहाँ पर सबसे कमज़ोर मैं ही पर्सन हूँ जिसकी कल्टीवेशन की स्पीड सबसे ज़्यादा स्लो है। लेकिन लगता है कि जो जूनियर ब्रदर है वो बस मेरा यहाँ पर मजाक बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनकर पाइसिन उससे बोलता है कि अरे जूनियर ब्रदर ऐसी बात नहीं है, लगता है कि तुमने मेरी बात को गलत समझ लिया। सच बताओ तो मैं यहाँ पर सच में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एडमियर कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि तुम ब्लड ड्राउरिंग हेवन स्वेलिंग टेक्निक जो है उसे प्रैक्टिस कर रहे हो और तुम पिछले 1 महीने से अपने रूम के अंदर कैद थे जहाँ पर कि तुम एक भी दिन के लिए जो है वो रूम से बाहर नहीं आए होगे। लेकिन ब्लड ड्राउरिंग हेवन टेक्निक को प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, उसके लिए जो स्पिरिचुअल ब्लड होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। और अगर स्पिरिचुअल ब्लड के सिंगल 1 ड्रॉप की कॉस्ट की बात की जाए तो उसकी कॉस्ट जो है वो 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं। और मैं जानता हूँ कि आपके पास में इतना पैसा तो नहीं है कि आप स्पिरिचुअल ब्लड जो है उसे बाय कर सके, लेकिन बिना स्पिरिचुअल ब्लड को कंज्यूम किए उसके बाद भी आपने केवल 1 महीने के अंदर ही अपनी कल्टीवेशन के अंदर 2 ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिए। यहाँ तक कि तुम्हारी हेवन स्वेलिंग टेक्निक जो है वो भी इस टाइम पर 3rd लेवल पर पहुंच चुकी है। तो क्या सच में आप भी अब भी इस चीज़ को कहना चाहोगे कि आपके जैसा टैलेंटेड पर्सन जो है वो दूसरा सेक्ट के अंदर मौजूद है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और केवल इतना ही नहीं, आप तो सही रास्ते का जो कल्टीवेशन का पाथ है उसे भी फॉलो कर रही है। सच बताओ अगर आपकी कल्टीवेशन जो है वो इतनी ज़्यादा लो नहीं होती तो यहाँ पर सभी लोगों को इस बात का शक होता कि आप अंडर कवर एक एजेंट हो जो कि यहाँ पर हमारे सेक्ट के अंदर किसी चीज़ का पता करने के बारे में आए हो। और अब उस चीज़ को सुनते के साथ ही जो लुओली होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन जो है वो यहाँ पर मेरी कल्टीवेशनों के लेवल और मेरी टेक्निकों के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। क्या इसका मतलब ये है कि पिछले काफ़ी लंबे टाइम से ये मेरे ऊपर नज़र रख रहा था? और इतना सोचते के साथ ही लुओली जो होता है वो अचानक से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और गुस्से में बाईजिन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर आप इस तरह का मजाक जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। मुझे यहाँ पर लेकर आने वाला मास्टर था और अगर मैं अंडर कवर एजेंट हूँ तो इसका मतलब मास्टर भी एक अंडर कवर एजेंट हुए। जो सुनते के साथ ही बाईजिन जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए लुओली से बोलता है कि अरे जूनियर ब्रदर मैं तो तुम्हारे साथ में मजाक कर रहा था कि छोटे से मजाक पर तुम इतने ज़्यादा सीरियस क्यों हो जाते हो? और इतना बोलकर बाईजिन जो होता है वो लुओली को चाय देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तो अब मुझे जूनियर ब्रदर आप ये बताइए कि क्या आप मेरे पास में से जो स्पिरिचुअल स्टोन है वो उधार लेने के लिए आए हैं ताकि आप स्पिरिचुअल ब्लड जो है उसे बाय कर सके? जो सुनकर लुओली जो होता है वो अपने पास से पकौड़ा को निकाल कर बाईजिन से बोलता है कि अरे नहीं सीनियर ब्रदर मैं आपसे स्पिरिचुअल स्टोन लेने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो आपको कोई चीज़ जो है वो यहाँ पर सेल करने के लिए आया हूँ। और अब उस पकौड़ा को देखकर बाईजिन भी उसे पहचान लेता है और उसे पहचानने के बाद में बोलता है कि 1 मिनट ये तो मास्टर का पकौड़ा टावर है जिसे कि वे पहले यूज किया करते थे। जूनियर ब्रदर क्या सच में आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप यहाँ पर मास्टर के द्वारा दिए गए तोहफे को ही सेल कर रहे हो? जो सुनता के साथ ही जो लोग ये होता है वो उसे मना करते हुए उसे बोलता है कि अरे बिल्कुल भी नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मास्टर के द्वारा दिया गया स्पिरिट पकौड़ा जो है उसे सेल कर सकूँ। बस असल में मैं जिस चीज़ को सेल करने के लिए यहाँ पर आया हूँ वो चीज़ जो है वो इस पकौड़ा के अंदर है। और इतना बोलकर जो लोग होता है वो उसके अंदर से जो गोस्ट स्पिरिट होती है उसे निकाल लेता है और गोस्ट स्पिरिट को बाहर निकालने के बाद में बोलता है कि मैं यहाँ पर जो ये गोस्ट स्पिरिट है इसे सेल करने के लिए आया हूँ। और अब उस लो लेवल के स्पिरिट घोस्ट को देखने के बाद में जो भाई जीनो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए लुओली से बोलता है कि जूनियर ब्रदर 1 मिनट, ये तो लो लेवल की घोस्ट स्पिरिट है, आखिर आपको ये कैसे मिल गई? क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है। जो सुनते के साथ ही जो लुओली होता है वो बाईजिन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर आपने बिल्कुल सही कहा, जिस टाइम पर मैं 10,000 घोस्ट केव के अंदर गया था तो मैंने इसे वहीं पर ही पकड़ा था। और अगर बात की जाए इस स्पिरिट कॉस्ट की तो वैसे थे ये लो ग्रेड का एक स्पिरिट कॉस्ट है जिसकी कीमत जो है वो केवल एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट के ही बराबर होगी। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो सीनियर ब्रदर है वो यहाँ पर इस स्पिरिट कॉस्ट को देखने के बाद में इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगी। क्या इसका मतलब ये है कि इसका कोई दूसरा भी यूज है? जो सुनकर बाईजिन जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे जूनियर ब्रदर आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, सच बताओ तो इसका कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन चूंकि तुमने मेरे ऊपर यहाँ पर इतना ज़्यादा यकीन दिखाया है तो इसीलिए टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इसका अच्छा प्राइस जो है वो ज़रूर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो लुओली होता है वो बाईजिन से बोलता है कि ठीक है सीनियर ब्रदर, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे इस गोस्ट स्पिरिट के बदले में इतनी अमाउंट चाहिए। और इतना बोलकर वो अपनी 2 फिंगरों से वहाँ पर कोई इशारा देने लगता है।
जो सुनकर बाईजिन जो होता है वो लुवोली से बोलता है कि अच्छा तो इसके बदले में तुम्हें 2000 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर 2000 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर वो जैसे ही गोस्ट स्पिरिट को लेने की कोशिश करता है तो लुवोली अपने हाथ को पीछे करते हुए उससे बोलता है कि मेरा मतलब यहाँ पर 2000 से नहीं था, बल्कि इसके बदले में मुझे 2 लाख लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो चाहिए। जो सुनकर बाईजिन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो हैरान होते हुए लोली से बोलता है कि सुनिए ब्रदर, आप ये क्या बात कर रहे हो कि आपके इसके बदले में 2 लाख लोअर ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए? सच बताओ तो अगर आप मार्केट के अंदर भी जाकर इसे सबसे हाई प्राइस पर बेचने की कोशिश करते हो तो इसके लिए आपको केवल 10,000 ही लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन मिल सकते हैं। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो बाईजिन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर, हम लोग जो है वो एक ही मास्टर के डिसाइपल है, तो आप इस तरह से मेरा एडवांटेज जो है वो नहीं उठा सकते हो। लेकिन छोड़ो, अगर आप इसे बाय करना नहीं चाहते हो तो मैं भी आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा। वैसे भी जो सीनियर सिस्टर वो ही है वो भी यहाँ पर इस चीज़ को शायद बाय करना ज़रूर चाहेगी, तो मैं उसके पास में जाकर इससे सेल कर दूंगा। और अब लोली को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो बाईजिन होता है वो लोली को रोकने लगता है। लोली को रोकते हुए उसे बोलता है कि जूनियर ब्रदर, हम लोग जो है वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जो सुनकर लोली जो होता है वो भी रुक जाता है और बाईजिन से बोलता है कि अगर हम लोग जो है वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह है तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए 2 लाख स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो कम रहेगी। जो सुनने के बाद में बाईजिन भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और अब लोली के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।